लेकिन हमारे देश की विडंबना है कि संसार के कुछ मतांतर, बहुत सी संस्थाएं, बहुत से लोग मनुष्य को भगवान मान बैठे हैं, सीमा से भी आगे बढ़ गए हैं। पता ही नहीं है परमात्मा का अस्तित्व क्या है, परमात्मा कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका स्वरूप क्या है। एक व्यक्ति अपने घर से निकला, थोड़ी दूर गया, एक मंदिर दिखाई दिया, उस मंदिर के अंदर चला गया, सामने एक बड़ी बड़ी मूर्ति दिखाई दी, उसके आगे हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और थोड़ी देर के अंदर मूर्ति के अंदर से आवाज आई। तो मूर्ति के अंदर से आवाज आई, है भक्त तू हाथ क्यों जोड़ता है। मूर्ति कभी बोला नहीं करती। महात्माओं ने, विद्वानों ने ऐसे प्रसंग बना रखे हैं किसी बात को समझाने के लिए। तो मूर्ति के अंदर से आवाज आई कि है भक्त हाथ क्यों जोड़ता है। उसने कहा कि आप भगवान हो, सभी लोग आपके यहाँ आते हैं, मन्नतें मांगने आते हैं, मैं भी अपनी श्रद्धा लेकर के आया हूं। तो मूर्ति ने कहा एक प्रश्न का उत्तर दो, मुझे ये बताओ कि बनने वाला बड़ा होता है या बनाने वाला। उसने विचार किया, सोचा समझा, उसने कहा कि बनाने वाला बड़ा होता है। तो मूर्ति ने कहा अब ये बताओ कि मैं स्वयं बनी हूं या मुझे किसी ने बनाया है। तो वो सोच में पड़ गया, फिर वो सोच करके बोला कि आपको तो किसी ने बनाया है। तो मूर्ति कहने लगी क्यों फिर मेरे आगे क्यों हाथ जोड़ता है, जाओ उसके पास जिसने मुझे बनाया है, बड़ा तो वो हुआ, अभी तो कहा बनाने वाला बड़ा होता है। वो भक्त ने कहा बात तो ठीक है। वो उस मूर्तिकार के पास जाता है जिसने वो मूर्ति बनाई होती है, उसके पास जाकर के उसके चरणों को हाथ लगाता है, उसके आगे हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाता है। और मूर्तिकार कहता भैया क्या बात है, हाथ जोड़ रहे हो, मैंने क्या किया है, हाथ क्यों जोड़ रहे हो। उसने कहा नहीं, आप तो बहुत महान हैं, आपने तो भगवान बना दिए, मैं तो इसलिए आपकी शरण में आया हूं। तो उसने भी यही प्रश्न किया कि बताओ बनने वाला बड़ा होता है या बनाने वाला। फिर वही जवाब था कि बनाने वाला बड़ा होता है। तो मूर्तिकार वो कहने लगा कि मेरे शरीर की रचना किसने की है, मुझे बुद्धि किसने दी है, मुझे हाथ किसने दिए हैं। अगर वो परमपिता परमात्मा मुझे बुद्धि ना देता, हाथ ना देता, क्या वह मूर्ति बना सकता था। तो ये है परमात्मा को जानने का, परमात्मा का असली स्वरूप जो कण कण में विराजमान है, जिसने आपको रचा है, जिसने हमको रचा है, जिसने सृष्टि को रचा है, सूरज चांद सितारे धरती आकाश। तभी तो कहा दुनिया में सबसे महान वही है। कितना महान है तू, कितना महान है, जितनी मर्जी गाथा गाओ उतनी कम है। तो महर्षि दयानंद जी ने भी हमें बताने का प्रयास किया है अपने ग्रंथों के द्वारा, आर्य समाज के नियम में भी परमात्मा के स्वरूप को बताने का प्रयास किया। तो आओ उस महान विभूति को याद करते हैं गीत के माध्यम से। 500 रुपए का प्रोत्साहन आदमी बहन जी रेवाड़ी से, सुनीता बहन जी 500 रुपए का मुझे प्रोत्साहन दे गई हैं, उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आइए गीत आपकी सेवा में रखता हूं, बड़ा ही प्रिय गीत है और बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। इसकी फरमाइश भी आई थी कि ये गीत भी सुनाया जाए, मैं वही गीत आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। इस गीत के अंदर महर्षि दयानंद जी का पूरा जीवन दर्शन मिलेगा आपको, प्रारंभ से लेकर अंत तक, मृत्यु तक। इस गीत के अंदर आपको पूरा जीवन दर्शन अगर ध्यान से सुनेंगे बहुत आनंद आएगा। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, फिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, बहारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। मैं चाहूंगा आप भी ये दो पंक्तियां, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, फिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, सभी मिलकर के मेरे साथ गाएंगे और आनंद लेंगे। बोलिए।
ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, खिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, बहारों से पूछो। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, खिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, बहारों से पूछो। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। वो घर से निकल कर किधर को गया था, वो घर से निकल कर किधर को गया था। महादेव खो जाके खुद खो गया था। सुहाने सफर के नजारों से पूछो, पूछो। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, खिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, बहारों से पूछो। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। नदी अलखनंदा तथा नर्मदा से, नदी अलखनंदा तथा नर्मदा से, हिमालय की ऊंची चमकती शिला से, वनों पर्वतों या पठारों से पूछो, पूछो। बोलिए। ऋषि की कहानी सितारों से, मिलके बोलिए। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, खिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो, बहारों से पूछो। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। आगे बड़ा सुंदर लिखा है, गौर कीजिएगा। कहाँ बैठ कर थी समाधि लगाई, कहाँ बैठ कर थी समाधि लगाई। अमर दिव्य ज्योति जहाँ जगमगाई। ये गंगा के पावन किनारों से पूछो, पूछो। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, बहारों से पूछो, खिजाओं से पूछो, बहारों से पूछो। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। वो नीची निगाहें, बदन वो गठीला, वो नीची निगाहें, बदन वो गठीला। गुरु घर का प्यारा बड़ा ही लसीला। ये मथुरा के घाटों बाजारों से पूछो, पूछो। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, खिजाओं से पूछो,
बहारों से पूछो, बहारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। परखने सच्चाई वो काशी में आया, परखने सच्चाई वो काशी में आया, सभी दिग्गजों को अकेले हराया, निरखती निगाहों हजारों से पूछो, पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, ख़िज़ाओं से पूछो, बहारों से पूछो, बहारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। और अंत में लिखा, महंती का राणा ने लालच दिया था, महंती का राणा ने लालच दिया था, गरज कर ऋषि ने भला क्या कहा था। उदयपुर महल के मुनारों से पूछो, पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, ख़िज़ाओं से पूछो, बहारों से पूछो, बहारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। कहाँ दुर्जनों ने कपट छल रचाया, कहाँ दुर्जनों ने कपट छल रचाया, जगन्नाथ ने फिर कहाँ विष मिलाया। पथिक जोधपुर की दीवारों से पूछो, पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, ख़िज़ाओं से पूछो, बहारों से पूछो, बहारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो।